Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. संडे की सुबह है और फिलहाल सब लोग जाग चुके हैं. मैं काफ़ी देर की उठी हुई थी और फिलहाल बिल्कुल चीपड़ू बन के आपके सामने आ चुकी हूँ. हेयर ऑयलिंग कर ली थी मैंने. मैं भी कुछ ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी उठी थी. आई थिंक 6:30 के करीब उठी थी. 6:30 भी नहीं, आई थिंक मुझे नीचे आते आते 7:15 हो ही गए थे. और बाहर जो है बहुत अच्छा सा आज वेदर है, बट इट्स फ्रीजिंग आउट देयर. तो चारों तरफ ना फ्रोस्टिंग हो रखी है, हर जगह ना बिल्कुल घास वगैरह सब जमी हुई है. तो ये सुबह की चाय हो चुकी है. मैंने उठ के एज यूजुअल वही अपना पहले थायराइड की दवाई ली, फिर अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ली, थोड़ी देर मेडिटेशन किया, थोड़ी देर अपना स्ट्रेचिंग करी. जितना भी मेरे बस में होता है करना और जितना मेरी बॉडी मुझे अलाउ करती है वो मैं कर लेती हूँ. और अभी मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ. तो मैं ना ये लेकर आई थी रॉकेट. ये एक्चुअली यहाँ पे ना सैलड में खाया जाता है और इसका ना कुछ टेस्ट बथुए जैसा होता है. तो बथुआ यहाँ पे शेफील्ड में तो मिलता नहीं है. वैसे तो मैं जैसे लेस्टर वगैरह भी गई हूँ ना इंडियन शॉप पे, तो मुझे वहाँ भी नहीं दिखा. मेथी, साग, ये सारी चीज़ें तो मिल जाती हैं, बथुआ नहीं मिला. तो जब भी मेरा सर्दियों में वो बथुए की रोटी या पराठा खाने का मन होता है तो मैं ये ज़रूर लेके आती हूँ. तो एक पैकेट ये है और कुछ ब्रोकली रखी हुई है. तो इनका मैं क्या कर रही हूँ कि पराठा टाइप कुछ आज बनाते हैं और ब्रंच ही हो जाएगा हम लोगों का. संडे में तो यूजुअली यही होता है क्योंकि लेट उठते हैं सब लोग और फिर दो बार का तो खाने की गुंजाइश होती नहीं है. तो मैं ये बनाऊंगी और साथ में देखती हूँ कि सब्जी मैं कौन सी बनाऊं. संडे का जो मील होता है वो मेरे घर में बिल्कुल भी प्लान नहीं होता है कि मुझे ये बनाना है संडे को. संडे को जो है ना वो फरमाइशें जागती हैं सबकी कि चलो ये बना लो, ये खा लो. अभी मैं विकास से पूछ रही थी, ही वाज कहीं के आलू पूरी बना लो. मैं कहा नहीं, फ्राई नहीं करूंगी सुबह सुबह. व्हाट? Where's the spray bottle? स्प्रे बॉटल? After one I don't for know. the baby to drink. Oh, it was, I think, I saw on the table. Can you say hi to everyone first? Hi everyone! How are you? How are you? Happy Sunday! Happy Sunday! And where is Emily? Who's here? Yay! Chalo, I'll find the bottle, okay? Hey. Okay, Emily wants to sleep now? No, No? he's still sick because he needs the bottle. Oh dear. Chalo, I'll get the bottle. It will be there. I was tidying up last night and it was there. तो चलिए बनाना शुरू करते हैं. शेयर करती हूँ आपके साथ रेसिपी. उसके बाद आज का एक और काम है. बाहर का वेदर अच्छा है तो सोच रहे हैं कि वो काम हम आज निपटा दें. I cannot find it. Yeah, I'm coming, बाबू, I'm coming. ब्रोकली को मैंने अच्छे से सॉल्ट वाटर में वॉश कर लिया था और बस अब मैं इसको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूंगी और ये परफेक्टली स्टीम हो जाएगी. चलिए यहाँ पे बाकी की तैयारी कर लेते हैं और मैं अपने इस चॉपर का यूज़ करने वाली हूँ. इट इज़ सच अ ब्लेसिंग. बिल्कुल छोटा सा हैंडी सा ये एक इक्विपमेंट है और ये डेली की जो आपकी किचन लाइफ होती है ना उसको बहुत इजीली मैनेज करता है. मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इतना अफोर्डेबल था ये कि बस मैं क्या ही बताऊँ. पिछले 3 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. एवरीडे बेसिस पे ये यूज़ होता है और अब तक बढ़िया चल रहा है. मैंने ये लिडल से लिया था. सिल्वर क्रस्ट आई थिंक ब्रांड का नेम है. तो खैर इसमें मैंने जो है वो बथुआ डाल दिया था जो रॉकेट आता है और यहाँ पे हमारी जो ब्रोकली है ये भी बहुत अच्छे से स्टीम हो गई है. अब मैंने इसको भी चॉपर में डाल दिया है. हालांकि गर्म है ये थोड़ी सी और जो मेरा चॉपर का पॉट है वो प्लास्टिक का है, बट इतनी हॉट नहीं है ये कि प्लास्टिक इसके साथ रिएक्ट करे. बट स्टिल ठंडा करके ही अगर आप प्लास्टिक के अंदर यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है. तो मैं ढूंढ रही हूँ कोई चॉपर ऐसा जिसमें ग्लास बोल हो तो ये काम भी आसान हो जाएगा और कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं रहेगी. तो क्या ब्रोकली डाल के मैंने इसको यहाँ पे चॉप
कर लिया है। अब बथुआ और ब्रोकली ये दोनों चीज़ें जाएंगी आटे के अंदर। तो यहाँ पे मैंने होल व्हीट फ्लावर लिया है 2 कप के करीब, और इसमें मैंने 1-2 टेबलस्पून के करीब तेल ऐड कर दिए हैं। तेल जो है फुल ऑफ कैल्शियम होता है। अगर आप 2 गिलास दूध पी रहे हैं और 1 चम्मच तिल खा रहे हैं ना, बराबर ही आपको इनटेक मिलने वाला है। थोड़ा सा इसको सीजन कर लेते हैं, और मैंने इसमें सॉल्ट डाला है टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा स्टफ्ड पराठा मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फ्रेश हो तो आप फ्रेश ऐड कर लेना। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के और हम इसका जो है वो बहुत ही सेमी सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। अच्छा, मैंने इसमें अजवाइन भी ऐड करी है, और जो हमने ब्रोकली और रॉकेट का मिक्स बनाया था ये भी इसके अंदर डाल दिया है। और पनीर का पानी बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा हुआ था तो वो मैंने ऐड कर दिया। बाकी जितना पानी चाहिए उस हिसाब से डाल के इसी बोल को रिंस करके और मैं ऐड कर दूंगी, और इसका हम यहाँ पे एक अच्छा सा डो बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बन गया, और क्योंकि मैं रोटी मेकर में बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट रखा है। अब साथ में बनाने वाली हूँ मैं आलू गाजर की सब्जी, जो कि बहुत ही आसान है बनाना, और मैंने आई थिंक बहुत टाइम से शेयर नहीं करी है। तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैंने कोई शॉर्ट अपलोड करी है या फिर विकास का लंच बॉक्स पैक करा है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही हुआ है कि उस दिन आलू गाजर की सब्जी बनी है। तो मेरे पास काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि आप आलू गाजर की सब्जी कैसे बनाते हो। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हालांकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी है इसको बनाना। तो कैरेट मैंने राउंडल्स में कट कर ली हैं, और जो आलू है ना उनको मोटे मोटे चंक्स में हम यहाँ पे कट करेंगे। यहाँ की जो गाजर होती है ना वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है गलने में, और आलू बहुत जल्दी गल जाता है। तो दोनों चीजें क्योंकि मैं प्रेशर कुक करने वाली हूँ एक ही साथ, तो इसीलिए इनकी जो चॉपिंग है वो थोड़ी सी ध्यान से करनी पड़ेगी, ताकि ऐसा ना हो कि मैं गाजर के हिसाब के बिल्कुल बारीक बारीक आलू काट दूं और आलू का हलवा हो जाए। तो खैर यहाँ पे आलू और गाजर दोनों चॉप हो गए हैं। प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है, उसमें मैंने लेंथ वाइज कट करके प्याज ऐड कर दिया, और साथ साथ अपना चॉपिंग बोर्ड जो है उसको भी मैंने धुल के रख दिया है। जितना काम आप साथ साथ कर पाए ना उतना ज्यादा बेटर है। इसके बाद प्रेशर कुकर अभी थोड़ा सा गर्म होगा, फिर ऑयल वगैरह जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे और बाकी के मसाले डालेंगे। तो जो आलू गाजर है ना इसमें मेथी का तड़का लगता है, तो आप मेथी दाना डालें, इससे जो टेस्ट है ना वो अलग लेवल का आता है। तो ऑयल डाल के मैंने थोड़ा सा हींग डाला है, इसके बाद इसमें 1 चम्मच मेथी दाना डाला है, और प्याज मैंने क्योंकि प्रेशर कुकर में ही चॉप करी थी तो थोड़ा साइड में ही की हुई थी। उसके बाद ऑयल में अच्छे से मेथी दाना को भून के और फिर मैंने सारी चीजें यहाँ पे वेल कंबाइन करी हैं। आलू गाजर की सब्जी में टमाटर नहीं जाता है, तो अगर आप टमाटर ऐड करते हैं तो एक बार बिना टमाटर के बना के देखना, आपको टेस्ट में फर्क लगेगा। आई एम श्योर आपको ये वाला वर्जन ज्यादा बेटर लगेगा। तो अब बेसिक रूटीन के मसाले डाले हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची। इसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पानी डाला है, इससे एक तो हमारे सूखे मसाले नहीं जलेंगे, दूसरा ये कि यहाँ की जो गाजर है ना थोड़ी ड्राई ड्राई सी ही होती है, और उसको अपना पानी रिलीज करने के लिए थोड़े से पानी की जरूरत होती है। तो अगर आप बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे तो चांसेस हैं कि आपकी सब्जी लग जाएगी बॉटम में। तो बिल्कुल थोड़ा सा आप पानी डाल लें, लोकल लैंग्वेज में बोले कि 2 घूंट पानी डाल लो इसके अंदर। उसके बाद अपनी सब्जी डालो, और उसके बाद सॉल्ट एज पर टेस्ट, और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी मटर भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। बट मुझे आज अद्वी की तरफ से जो है वो हिदायत थी पूरी की पूरी कि मटर बिल्कुल नहीं डालनी है, प्लेन आलू गाजर बनानी है। और बस आपको इसमें 2 विसल लगानी है और ये डन हो जाएगी। तो सब्जी हमारी होने लग रही है, डो मेरा प्रिपेयर हो गया है, बाकी के जो काम है वो भी तो करने ही है। तो डिश वॉशर जो है वो सुबह अनलोड नहीं किया था, हालांकि मैं जल्दी उठ भी गई थी, लेकिन क्योंकि किचन के बिल्कुल ऊपर ही बेडरूम है ना,
तो फिर वो खटर-पटर की आवाज़ जाती है। तो मुझे ये लगता है कि मैं तो जल्दी उठ गई, लेकिन जो लोग सो रहे हैं उनकी नींद क्यों हराम करूँ? तो इसीलिए मैं उस टाइम पे किचन से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम करती नहीं हूँ। तो अभी जो है फटाफट यहाँ पे अपना डिश वॉशर अनलोड कर लेते हैं और जो कुछ एक्स्ट्रा काम है वो भी निपटा लेते हैं। और जब भी मैं फास्ट फॉरवर्ड में क्लिप लगाती हूँ ना, आई ऑलवेज फील कि काश सच में भी मेरे हाथ जो हैं वो इतनी ही तेज चला करते। तो सब्जी हमारी डन हो गई है और मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब बस प्रेशर रिलीज होने देते हैं। मीनवाइल कुछ कपड़े थे जिनका मुझे लोड लगाना था, तो वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। डार्क कलर के यहाँ पे कपड़े हैं और डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं उनमें मैं किसी भी तरीके का वैनिश यूज नहीं करती हूँ। अदरवाइज कलर्ड कपड़ों का और वाइट कपड़ों का मैं रखती हूँ हमेशा, लेकिन जब ब्लैक या ब्लू जाते हैं तो फिर मैं कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। सिर्फ यहाँ पे वॉशिंग लिक्विड जाएगा और साथ में फैब्रिक कंडीशनर जाएगा, दैट्स इट। और 60 डिग्री पे मैं इनको वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी का भी प्रेशर डाउन हो गया है, तो बस अभी उसको हम ओपन करेंगे। और उससे पहले जो है डो ने अच्छे से रेस्ट कर लिया है। अब मैं इसके पेड़े बना के रख लूंगी। मैं अगर मैनुअली भी बना रही होती हूँ तो भी मैं प्रेफर करती हूँ कि पेड़े पहले बना लूँ। इससे जो है ना वो प्रोसेस थोड़ा सा इजी हो जाता है और फटाफट भी काम निबटता है। अभी ना कुछ दिन पहले भी मैंने रोटी मेकर में ना पराठा बनाना दिखाया था, गोभी का पराठा बनाया था। कोई भी स्टफ्ड पराठा आप बना सकते हैं। तो उसमें ना एक दो क्वेरी आई थी कि जो रोटी मेकर है सिर्फ बेलने का ही काम करता है क्या? पहले वाला जो आपका रोटी मेकर था उसमें तो रोटियां फूल भी जाती थी, तो इस वाले में भी वो सारे काम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें रोटियां फूलती नहीं है, मैंने दिखाई भी है। इस बार इंडिया से आने के बाद मैंने सिर्फ यही यूज़ किया है। तो जिस भी वीडियो में आपने देखा है कि रोटी मैंने रोटी मेकर में बनाई है, पफ करी है, वो इसी में हुई है। तो इसमें भी वो हो जाता है। लेकिन जो मेरा ये इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा है ना रोटी मेकर के साथ, इसमें मैंने यही सीखा है कि अगर मैं रोटी इसमें फ्लैट करके ना लाइक बेल के और फिर तवे के ऊपर सेकूं तो एक तो ना टाइम कम लगता है, और वही हमारा मेन पॉइंट है आज के टाइम में, टाइम सेव करना। तो अगर मैं इसी के अंदर रोटी सेकती हूँ रोटी मेकर के अंदर, तो एक रोटी को सेकने में 1 से 2 मिनट लग जाते हैं। और अगर आप इसमें सिर्फ बेल रहे हैं तो 2 मिनट में एटलीस्ट आप 10 से 12 रोटियां इसके अंदर बेल लेंगे और फिर तवे पे फटाफट आप सेक के उनको रख लें। तो 1/4 में ही आपका काम डन हो जाता है। अगर इसमें रोटी बनाने में जितनी भी आपके घर में रोटियां बन रही हैं, अगर 20 मिनट लग रहे हैं, बट अगर आप रोटी मेकर में फ्लैट करके और तवे के ऊपर आप सेक लें, रोटी बना रहे हैं या पराठा बना रहे हैं, तो वो काम 5 से 7 मिनट में डन हो जाएगा। आप एक साथ 2-3 तवे भी चढ़ा सकते हैं। तो एट दी एंड हमें क्या है, सिर्फ टाइम ही सेव करना है। और ऐसा नहीं है कि जब मैंने रोटी मेकर यूज़ किया था तो बिल्कुल मुझे पहली बार में सब कुछ परफेक्ट बन गया था और पहली बार में ही सारी मुझे ट्रिक्स इसकी पता लग गई थी। काम करते करते ही आपको ना अंदाज़ा पड़ता है और आप सीखते जाते होगे कैसे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। और थोड़ा सा मैस भी कम होता है उसमें। अब स्टफ्ड पराठा गोभी का आप बनाओगे ना, देखो मैस होता ही है, हाथ भी गंदे होते हैं, इधर उधर आटा भी जाता है। तो इसीलिए मैं ऐसे ही प्रेफर करती हूँ। जैसे आज भी मैं ये पराठे बना रही हूँ, तो पेड़े मैंने बना लिए क्योंकि अभी सब्जी की स्टीम निकलने में टाइम था। तो पेड़े मैंने यहाँ पे बना के ऐसे रेडी कर लिए हैं। इनको फटाफट बेल दूंगी और उसके बाद चाहे तो 2 तवे चढ़ा के मैं पराठे सेक दूंगी। तो ये था। और वैसे तो मैंने उनको कमेंट में रिप्लाई कर ही दिया था जिन्होंने मुझसे पूछा था, बट मुझे लगा कि किसी और के भी दिमाग में हो। और कई बार होता है ना कि हम नहीं पूछते, कोई बात नहीं, देख लेंगे।
तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं वीडियो में ना ये चीज़ मेंशन कर दूँ। तो रोटी मेकर आप ले रहे हैं ना, तो उसमें आप पूरा प्रोसेस कर सकते हैं रोटी बनाने का। पर वही है कि ये एक टिप है, ये एक ट्रिक है जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। और एक और चीज़, रोटी मेकर में जो रोटी बनती है ना, उसी में अगर आप उसको सेक रहे हो तो वो साथ के साथ खाने में तो सही है कि आप साथ के साथ खा लो, लेकिन अगर आप उसको रख देते हो ना तो फिर वो चीवी सी हो जाती है, क्योंकि उसका सारा मॉइस्चर उड़ जाता है, तो वो सही नहीं रहती। लेकिन अगर आप उसमें बेल के फिर तवे पे उसको सेकते हो ना, तो भले ही आप उसको रख के भी खाओ तो भी वो सॉफ्ट ही रहती है, बिल्कुल ऐसी जैसे आपने हाथ से बेली हो, क्योंकि उसका इतना एक्सपोजर नहीं होता है ना इलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में, वो सिर्फ आपने उसमें बेली है। सो रोटी मेकर को लेके आई होप जितने भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना, मैं कोशिश करूंगी जवाब देने की। तो यहाँ पे सब्जी हमारी तैयार हो गई है। थोड़ा सा पानी मुझे एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा था तो मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, वो पानी सूख जाएगा। थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अगर आप चाहे तो इसमें ढेर सारा हरा धनिया भी चॉप करके ऐड करें, उसकी खुशबू और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। और मेरे घर में ना इसी तरह की ये सब्जी खाई जाती है। अगर आपको ड्राई ड्राई पसंद है तो आप इसको ओपन कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बट हमारे यहाँ थोड़ी सी ये मशी सी पसंद की जाती है। तो सब्जी तो यहाँ पे हमारी तैयार हो गई और इसके बाद हम अपने पराठे बनाने के प्रोसेस में चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ कुछ लाइट्स। ये आउटडोर लाइट्स हैं, आइसिकल लाइट्स हैं जो मुझे भेजी हैं ब्रांड कॉल्ड ओलनी, और इनका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इनके पास वैरायटी ऑफ लाइट्स हैं, बहुत ही अच्छी इनकी क्वालिटी होती है, मैंने पहले भी यूज़ किया है। और ये लाइट भी हम पिछले 1 हफ्ता यूज़ करने के बाद ही आपके साथ अब ये रिव्यू शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तूफान भी आया है, यहाँ पे बारिश लगातार हो ही रही है, तो हर तरीके से जो है इसको टेस्ट करना था। तो वेदर प्रूफ आपको ये लाइट मिलती है और यूके प्लग के साथ आती है, साथ में आप इसके मोड्स जो हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस बार मैंने सेलेक्ट करी है ये ना मल्टी कलर वाली, बाकी इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन हैं। वार्म वाइट, आपको जो है वो कूल वाइट चाहिए। इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, इसमें लिखी होती हैं कुछ एक चीज़ें, हालांकि पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना इजी टू ऑपरेट है। रिमोट आता है ऑन एंड ऑफ का, साथ ही आप इसमें टाइमर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सीक्वेंस इसके लगा सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। बहुत इजी है इसको ऑपरेट करना। पहले हम सोच रहे थे कि हमारे जो दोनों फ्लोर है ना उनके मिड में हम इस लाइट को लगाएंगे, बट क्योंकि ब्रिक कंक्रीट की वॉल है तो उसमें ड्रिल करना इजी नहीं होगा, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसको सबसे ऊपर लगाएंगे। वहाँ पे जो है स्नो का या बारिश का जो पानी आता है उसका ड्रेनेज का एक ड्रेन पाइप है, तो वहाँ पे हमने क्लिप्स लगा के इसको हैंग किया है। और हमारे फ्रेंड हैं बेन, मेरी फ्रेंड जो आकांक्षा है उनके हस्बैंड हैं, तो वो आ गए थे, तो विकास ने और उनने मिलके ये लगा दी है एक साथ लाइट। और अकेले विकास करते तो थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन दोनों ने मिलके किया तो काम जो है वो आधे टाइम में हो गया है। और फिर क्योंकि ऊंचाई पे बहुत ज़्यादा था तो लैडर को पकड़ना भी ज़रूरी था, तो 2 यहाँ पे लोग चाहिए ही अगर आप इतनी हाइट पे लगा रहे हैं। अच्छा, क्लिप्स जो हैं वो हम बाहर से लेकर आए थे, जो एस शेप की आती है, जो एक सिरा उसका पाइप में अटक जाता है और एक सिरे में जो है वो आप अपनी लाइट को लगा देते हैं, तो बहुत ही अच्छी है। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करना भूल गई थी वो दिखाना आपको कि जिसमें हम कर रहे थे, बट इजीली अवेलेबल है। अगर आप गूगल पे भी करेंगे ना सर्च तो भी आपको इजीली मिल जाएगा आइसिकल लाइट्स लगाने का। तो बहुत ही प्रिटी ये वाली लाइट लग रही थी और मल्टी कलर एक अलग ही एम्बियंस क्रिएट कर रहा था। आई ट्रूली लव्ड इट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे आने वाले त्योहारों के लिए आप अभी से बाय कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ऑफर्स चल रहे हैं इस टाइम पे। सो यस, दिस वाज द लाइट एंड आई एम यूजिंग फ्रॉम पास्ट आई थिंक 1 वीक और ये बिल्कुल सही चल रही है, तो थम्स अप फ्रॉम माय साइड। अब आ जाते हैं करंट टाइम में और यहाँ पे फटाफट मैं पराठे बेल रही हूँ। इसके बाद
हम इनको जो है वो सेकना शुरू करेंगे। तो जैसा कि बताया मैंने, मुझे ये वाला जो प्रोसेस है वो ज़्यादा इजी लगता है कि मैं बेल के और फिर तवे के ऊपर सेक लेती हूँ। और अगर आपको रोटियां पराठे फ्रीज भी करने हैं ना, तो भी ये ट्रिक बहुत काम आती है। आप इसी तरह से फ्लैट करके, क्योंकि ये थोड़ी सी तो सिक जाती ही है इस टाइम पे, ये बिल्कुल रॉ नहीं रहती हैं, तो फिर आप इनको बिल्कुल ठंडा करके और आप इनको जिपलॉक बैग में करके फ्रीजर में रख लें। और जब आपका मन करे 1 या 2 पराठा निकाले, पराठे की तरह बना लें या रोटी की तरह बना लें, एंटायरली अप टू यू, बट इट इज़ गुड मील प्रेप हैक। और आप जो है, अगर बच्चे आपके बाहर पढ़ रहे हैं तो आप उनको भी इस तरह से बना के दे सकते हैं और उनका जब मन करेगा वो आपके हाथों का बना हुआ खाना इंजॉय करेंगे, आपके हाथों की बनी हुई रोटी इंजॉय करेंगे। तो पराठे बन गए हैं, रायता है साथ में, आलू गाजर की सब्जी और मिर्च का अचार। वाह भाई वाह, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। इजी सी रेसिपी लेकिन सोल सेटिस्फाइंग, ट्रूली सेटिस्फाइंग। संडे की सुबह है। बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट सामने है। क्या बात। आलू पूरी से बढ़िया है नहीं? नहीं तो वो फिर ऑयल की भी स्मेल हो जाती है। बैठे रहो और खाते रहो। ये तो खैर है। अच्छा ये बताओ, क्या क्या है आटे में? पराठे में मतलब क्या क्या है? गेहूं का आटा है, बथुआ है, मक्के का चून है। मक्की का चून? अच्छा, गेहूं का आटा और मक्की का चून। पर मक्की का तो चून है ही। इसे फूफू को दे। ये लो भाई, वीडियो बॉम्ब। चलो, हाँ तो ये क्या था, गेहूं का आटा और मक्की का चून। पहली बात, मक्की का चून है नहीं इसमें, ठीक है? नहीं है भाई, नहीं है, थोड़ी सी हल्दी डाल रखी, ठीक है? टेस्ट का पता ही नहीं आपको। और इसमें ब्रोकली भी है। नो वन इज देयर। सर्दियों के सीजन का पहला गाजर का हलवा जो खाने वाले हैं, बट एक्चुअली ये 2 महीने पहले बनाया था। गाजर का हलवा एक ऐसी चीज़ है जो मैं हमेशा फ्रीज करके रखती हूँ। और जैसे कि आज कह दिया साहब ने, गाजर का हलवा रखा है क्या? मैंने कहा हाँ जी रखा हुआ है, 1 बॉक्स बच रहा है, तो अभी उनके लिए गरम किया है और अभी सर्व करूँगी। कितना टेस्टी टेम्पटिंग है ना ये, यमी। Carrot cake. Yes, it is. With her daddy's. So is it yours or daddy's? Daddy's. Okay, let's bring over there. Where's mine? You wanna share with daddy, no? Yeah. Yes, isn't it? Because it's hot, he will feed you. But I need my own one. You want your own one? I'll give you your own. Ooh. Evie का blanket ओढ़ के. थैंक यू। You're welcome. देखा, जिस दिन आप कह दो कि दही बड़े चाहिए आपको, इतनी जल्दी दे देते हैं हम। जिस दिन कह दो आपको गाजर का हलवा चाहिए, एकदम, है नहीं? धन्यवाद। है नहीं? So having my own one. बाल। भगवान जो ऐसी करवा ले सब बोले। Look at your hair. Look at you wearing your hair. What the? नहीं, अभी भी उतना ही खड़े हुए हैं। ये हेयर कट मांग रहे हैं अब। Come on, you wanna say happy birthday to daddy? I just did. You did already? Yeah. Okay. तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.